हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिस्टर वे लिनताओ की डिजाइन की हुई चेयर को देखते हैं, जो कि लिनताओ का ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है। ये देखते ही ये कहते हैं कि मुझे इस कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही कि लिनताओ की सीवी को देखते हैं तो मिस चियान होंग से कहते हैं कि मैं इसको अपने असिस्टेंट के तौर पर हायर करना चाहता हूँ। मिस होंगचिया कहती है कि क्या तुम इसका इंटरव्यू करोगे। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम्हें इसका इंटरव्यू कर लेना, तुम मेरे स्टैंडर्ड जानती हो। मिस चियान होंग लिनताओ की सीवी देखकर कहती हैं कि आखिर ये क्यों। तो मिस्टर वे कहते हैं कि इसके डिजाइन में सोल है। ये जानने के बाद लिनताओ अब फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। जब सब लोग अपना काम खत्म करके जा चुके होते, मिस्टर वे देखते हैं कि लिनताओ अकेला बैठा ओवरटाइम काम कर रहा होता है। अगली सुबह मिस्टर वे जब ऑफिस आते हैं तो ये देखते हैं कि लिनताओ मिस्टर वे से पहले ही ऑफिस आकर काम कर रहा होता है। मिस्टर वे कहते हैं कि क्या तुम कल रात से यहीं पर काम कर रहे हो। तो लिनताओ कहता है कि मैं घर चला गया था, बस जल्दी आ गया हूँ। मिस्टर वे अब लिनताओ को काम देखते हैं तो लिनताओ ने इस दफा सारी फाइल सही से ऑर्गेनाइज की होती हैं। आज मिस्टर वे सबसे कहते हैं कि तुम लोग प्रोडक्ट इन सोर्सिंग कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर वे लिनताओ को भी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। लिनताओ से पूछता है कि ये क्या है। इसका टीममेट बताने लगता है कि हर मंथ इंटीरियर बिडिंग रखी जाती है, जिसमें हर टीम अपने नए प्रोडक्ट्स शो करती है। जिसको सबसे ज्यादा स्कोर मिलता है उसके डिजाइन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। होंग शाओ लिनताओ से कहती है कि तुम बहुत लकी हो, मुझे अभी तक इस मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया। लिनताओ ये सब सुनकर कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। एनसी केक बना रही होती है। इसको लिनताओ की कॉल आती है। ये एनसी को बताता है कि फाइनली मैं डिजाइन डिपार्टमेंट की पहली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। एनसी कहती है कि अब तुम अपसेट नहीं बल्कि एक्साइटेड लग रहे हो। लिनताओ से कहता है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब लिनताओ की मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है। दूसरी तरफ एनसी अपने डैड के साथ उनका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आई होती है। मीटिंग में मिस चियान होंग लिनताओ से कहती है कि इस डिजाइन के बारे में तुम क्या सोचते हो। लिनताओ को बात करने से डर लग रहा होता है तो मिस चियान होंग मिस्टर वे से कहती है कि तुमने अपने स्टूडेंट को कितना डरा रखा है कि वो बोल नहीं पा रहा। मिस्टर वे लिनताओ से कहते हैं कि तुम बातें करने में काफी अच्छे हो। जैसे ही मिस्टर वे इसको इनकरेज करते हैं तो लिनताओ इस डिजाइन के बारे में अपना ओपिनियन सबके साथ शेयर करता है। मिस चियान होंग को लिनताओ का ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत अच्छा लगता है। ये डिजाइन मिस हान का होता है तो इसको अच्छा नहीं लगता कि लिनताओ ने इसके डिजाइन को क्रिटिसाइज किया है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिस्टर वे से ये कहती है कि अगली बार आपको जो भी कहना हो आप खुद कहिएगा, अपने स्टूडेंट से ये सब कहलवाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। लिनताओ मिस्टर हान के ऑफिस में आकर माफी मांगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मिस हान इस सब के लिए आपको इल्जाम देंगी। मिस्टर वे कहते हैं कि मैंने ब्लेम ले लिया है तो तुम इतने अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। लिनताओ कहता है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं जाकर मिस हान से माफी मांग सकता हूँ। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम और मुश्किल क्रिएट मत करो, जाकर अपना काम करो। अब होंग शाओ लिनताओ को आकर बताती है कि एक बुरी खबर है, मिस हान के डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सुनकर लिनताओ और अपसेट हो जाता है। रात में लिनताओ जब एनजी से मिलता है तो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर पाऊंगा। एनजी कहती है कि क्या तुम्हें कंपनी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाएगा कि तुमने एक डिजाइन को क्रिटिसाइज किया है। लिनताओ कहते हैं क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस को सभी डायरेक्टर्स रेट करेंगे। अगर मिस हान ने सबसे कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर वे सिर्फ एक न्यू कमर की खातिर अपने कोलीग को नाराज करेंगे। एनजी कहती है कि अगर वो तुम्हें सिर्फ इस वजह से निकाल देंगे तो यहाँ पर रहने का भी कोई फायदा नहीं है। लिनताओ तो बहुत ही ज्यादा मायूस दिखाई दे रहा होता है तो एनजी कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हें काम से निकाल भी दिया तो चोंगचिंग में और भी डिजाइन कंपनीज हैं, तुम्हें किसी न किसी कंपनी में जरूर काम मिल जाएगा। एनजी कहने लगती है कि मैं हमेशा के लिए ऑनलाइन केक्स बेचकर तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर लिनताओ मुस्कुराता है और उसको थैंक्स कहता है। अगले दिन लिनताओ एनजी के साथ अपने लिए घर देखने के लिए आता है। लिनताओ और एनजी को ये अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है, लेकिन इस घर को रेंट पर लेने के लिए 6 मंथ की पेमेंट देनी है लिनताओ को। लिनताओ एजेंट से कहता है कि आप लैंडलॉर्ड से बात कर लें कि क्या हम 3 महीने का किराया दे सकते हैं डिपॉजिट के साथ। एजेंट कहता है कि मैं बात करके देखता हूँ। इसके बाद लिनताओ एनजी के साथ इसके घर पर खाना खाने के लिए आता है। खाने के दौरान एनजी को कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये अपने डैड को बताती है कि एक रियल एस्टेट कंपनी ने इस कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया है और अब ये सर्विस अपार्टमेंट बनाएंगे, हमें हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अब ये सुनकर तो डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डैड कहते हैं कि इस खुशी के मौका पर क्या हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो एनसी कहती है कि डैड अब ड्रिंक नहीं करेंगे। लिनताओ कहता है कि हम इस दफा सूप से ही काम चला लेते हैं। ये सब लोग इस मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन एनसी लिनताओ से मिलने के लिए आती है और कहती है कि गेस करो कि मुझे कितने पैसे वापस मिले हैं आज। लिनताओ कहता है कि कितने। एनसी कहती है कि मुझे 800 ग्रैंड मिले हैं, मैं अपने आप को बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। लिनताओ एनसी से कहता है कि तुम ये बात आहिस्ता बोलो। एनसी कहती है कि मुझे तो पैसे वापस मिलने की उम्मीद ही नहीं रही थी, लेकिन अब मुझे जब पैसे मिल गए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई लॉटरी जीत ली है। एनसी कहती है कि मैंने तुम्हें सर्जरी की फीस ट्रांसफर कर दी है। लिनताओ कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। तो एनसी कहती है कि मुझे अपने डैड की सर्जरी की फीस खुद ही देनी है, तुम मेरी सर्जरी के लिए पे कर सकते हो। लिनताओ एनसी से कहता है कि तुम इस तरह की बातें मत करो। लिनताओ कहता है कि मुझे एजेंसी से कॉल आई थी, लैंडलेडी मान गई है तो
मैं अब उस घर में शिफ्ट हो सकता हूँ। एनसी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम तुम्हारे घर के लिए कुछ फर्नीचर भी देख लेंगे। लिनताओ कहता है कि तुम्हारे बात करने का स्टाइल बिल्कुल एक अमीर इंसान जैसा लग रहा है। एनसी कहती है कि ये तो तुमने सही कहा है। आज रात एनसी लिनशन, चेन और लिनताओ को डिनर करवाने के लिए रेस्टोरेंट लेकर आती है। चेन को मैसेज आता है, जिसको देखकर ये कहने लगता है कि मेरे मॉम डैड वापस आ गए हैं, इसलिए मुझे फौरन घर जाना होगा। ये फौरन यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। इसके बाद एनसी अपने डैड से जो पैसे इनके पास हैं उनका घर खरीदने के लिए कह रही होती है। डैड कहने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये छोटी मोटी जॉब्स करो। एनसी कहती है कि डैड मैं सफर नहीं कर रही। तो डैड कहते हैं कि मैंने सोच लिया है कि हम फिर से लोन नहीं लेंगे। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी फ्यूचर में लिंदा से शादी हो जाएगी तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, तो फिर भला मैं अकेला इतने बड़े घर में कैसे रह पाऊंगा। एनसी कहती है लेकिन डैड मैं नहीं चाहती कि आप इस पुराने से घर में ही रहें। डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी केयर करती हो, लेकिन इस दफा तुम मेरी बात सुनो। हम काफी टाइम से पैसे जमा कर रहे हैं, अब वक्त है कि हमें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। एनसी कहती है कि डैड मैं इतने सारे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो डैड कहते हैं कि क्या तुम केक्स और कॉफी बेचने के लिए स्टोर ओपन नहीं करना चाहती। एनसी कहती है कि आप मुझे स्टोर खोलने के लिए कह रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि यही तुम्हारा करियर हो, तुम्हें अपना ये बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें ये काम करना अच्छा लगता है। एनसी कहती है लेकिन अगर हमें पैसों का नुकसान हो गया तो। डैड कहते हैं कि हम फिर से पैसे जमा कर लेंगे। डैड कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी तो तुम्हें पैसों का नुकसान होगा। मेरी बेटी सुंदर होने के साथ साथ स्मार्ट भी है, इसलिए मुझे तो लगता है कि इस बिजनेस के जरिए हम अमीर भी हो सकते हैं। एनसी को अपने डैड की बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। आज लिनताओ को बताया जाता है कि ये कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय बन गया है। ये बात सुनकर तो लिनताओ को यकीन ही नहीं आ रहा होता। लिनताओ मिस्टर वे के पास आकर उनको थैंक्स बोलता है तो मिस्टर वे इसका कारण पूछते हैं। लिनताओ कहता है कि मुझे ऑफिशियली हायर कर लिया गया है। मिस्टर वे कहते हैं कि तुम एक डिजाइनर तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम यही एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि तुम किसी डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। मिस्टर वे लिनताओ को अगले महीने के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही लिनताओ बहुत खुश हो जाता है। ये मिस्टर वे को थैंक्स बोलता है और यहाँ से चला जाता है। ऑफिस से बाहर आते ही लिनताओ अपनी एम्प्लॉयमेंट को सेलिब्रेट कर रहा होता है। मिस्टर वी भी इसको देखकर खुश होते हैं। आज लिनताओ एनसी के साथ अपना सामान अपने नए घर में ले आता है। अब ये दोनों घर में सारी चीजों को सेट करते हैं। ये दोनों सारा काम करते ही बेड पर रेस्ट करने के लिए लेट जाते हैं। लिनताओ कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। ये एनसी से कहता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए। एनसी लिनताओ के फेस पर किस करती है तो लिनताओ कहता है कि बस इतना ही। ये कहकर लिनताओ एनसी को किस करने लगता है। आज मीटिंग में लिनताओ पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। एनसी अब हिशन को बताती है कि ये एक स्टोर खोलना चाहती है। तो हिशन कहती है कि हम ऑनलाइन इतनी अच्छी अर्निंग कर तो रहे हैं पेस्ट्रीज बेचकर, तो स्टोर खोलने की क्या जरूरत है। एनसी कहती है कि पहले मेरा मकसद कुछ भी करके पैसे कमाना था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके जरिए मैं पैसे कमाऊं। लिनताओ को देख लो, ग्रेजुएट होने के बाद से उसको मालूम था कि वो एक डिजाइनर बनना चाहता है। हिशन कहती है कि हम ये काम मिलकर करते हैं। हम एक कैफे रेंट पर लेते हैं और इसमें तुम मुझे मेरी लाइव स्ट्रीम करने के लिए कुछ स्पेस दे देना। हम दोनों रेंट शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में मदद करेंगे। एनसी को भी इसका आइडिया काफी अच्छा लगता है और ये इसके लिए मान जाती है। आज काम करते हुए लिनताओ के हाथ से पेन नीचे गिर जाता है। लिनताओ जब इस पेन को उठाने लगता है तो लिनताओ इस पेन को उठा ही नहीं पाता। लिनताओ ये देखकर बहुत हैरान होता है। ये तीसरी दफा पेन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरी दफा भी ये पेन को नीचे गिरा देता है। लिनताओ अपने हाथ को देखकर परेशान हो जाता है और फिर इसको याद आता है कि लास्ट टाइम फुटबॉल मैच के लिए जब ये ड्रिंक्स लेकर जा रहा था तब भी इसके हाथ से ऐसे ही ड्रिंक्स नीचे गिर गई थी और फिर मैच खेलते हुए ये भागते भागते खुद ही नीचे गिर गया था। लिनताओ यही सब बातें सोच रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।